दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। इंडिया की चौथी बैठक में सीएम हेमंत सोरेन शामिल नहीं हो रहे हैं। जेएमएम की ओर से पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, सांसद विजय हांसदा और महुआ माझी शामिल हुए। तो इंडिया गठबंधन की बैठक अभी चल रही है और इस बैठक में आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन जो है वो शामिल नहीं हुए, इसलिए जेएमएम की ओर से सुप्रियो भट्टाचार्य, सांसद महुआ माझी और विजय हांसदा शामिल हुए हैं। और ये चौथी बैठक है इंडिया गठबंधन की। अब सीट शेयरिंग पर क्या बात बनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और वही इस बैठक में आपको बताएं कि सीएम हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए हैं। जेएमएम की ओर से सुप्रियो भट्टाचार्य, सांसद महुआ माझी और विजय हांसदा शामिल हुए हैं। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी भावना जुड़ रही है। भावना, इंडिया गठबंधन की बैठक अभी भी चल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात बनेगी, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि ये चौथी बैठक है इंडिया गठबंधन की। बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगभग ये चौथी बैठक है जो कि होटल अशोका में हो रही है, देश की राजधानी दिल्ली में। इससे पहले जिस तरीके से अभी पहला भी हमारा भी एक लाइव हुआ है, हमने दर्शकों को जानकारी दी कि पहली बैठक पटना में, दूसरी बैठक बेंगलुरु में, तीसरी बैठक मुंबई में और ये चौथी बैठक है जो कि दिल्ली में इस वक्त हो रही है। और इस बैठक में तमाम बड़े जो 27 पार्टियों के विपक्षी दलों के बड़े नेता है वो मौजूद है। और एक छोटा सा मैं यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगी सभी दर्शकों को कि 450 सीटों पर किस तरीके से लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग का बंटवारा होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस पर एक चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ ये भी तय होगा कि आखिर इन 27 पार्टी के जो नेता हैं उसमें से जो है चुने जाएंगे, 27 पार्टियों के लीडर्स चुने जाएंगे जो कि इन 450 सीटों में जाकर जो है एक एक सीट का मुआयना करेंगे और ये तय करेंगे कि आखिर किस सीट पर जो है किसका सबसे ज़्यादा प्रभुत्व नज़र आ रहा है, कौन सी पार्टी का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व नज़र आ रहा है और उस पार्टी को फिर मौका मिलेगा उस सीट से चुनाव लड़ने का। ऐसी जो है अभी अंदर खाने से खबरें निकलकर सामने आई है। इनकी 450 सीट, 27 पार्टियां, उनके भी जो प्रतिनिधि है वो जाएंगे इन 450 सीटों पर, हर एक सीट पर एक मुआयना करने, ये देखने की आखिर अभी प्रेजेंट कंडीशन वहां की क्या है कि अगर 2024 में वहां से जिस भी पार्टी का उम्मीदवार उतारा जाता है उसके जीत की गारंटी क्या होगी। क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी ने मोदी गारंटी जो है वो शुरू कर दी है, तमाम योजनाओं को लेकर जो है बीजेपी ग्राउंड पर उतरी है, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जो है ग्राउंड पर उतरी है, यहाँ तक कि आदिवासी समाज को भी साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ी मुश्किलें जो है हो सकती है कि अगर एक भी दावेदारी गलत साबित होती है तो जो है किस तरीके से तख्ता पलट हो सकता है। तो ऐसे में बहुत फूक फूक कर कदम रखे जाएंगे, क्योंकि हाल ही में जो चुनाव हुए और उसके जो परिणाम निकल कर सामने आए हैं उसके बाद ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ हो गई है कि कांग्रेस जो है आज लचीली व्यवस्था अपनाने वाली है। क्योंकि एक तरफ जो है जवाबदेही भी यहाँ पर कांग्रेस की बनती हुई इस बैठक में नजर आएगी कि आखिर 3 राज्यों में हार के पीछे का कारण क्या रहा, संयोजक की भूमिका में कौन आएगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, 450 सीटों पे किस तरीके से कौन जो है उतरेगा, कैसे काम होगा, कौन उम्मीदवार बनेगा, इन तमाम चीज़ों पर जो एक डिस्कशन होना बाकी है जो कि अभी फिलहाल बैठक में चल भी रहा है। और इसी के साथ जो है लगातार ये देखा गया है कि 209 सीटों पर जो है ओवरऑल कांग्रेस ने चुनाव भी लड़ा। और इसके बाद खबरें ये भी आने लगी कि अगर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर क्या कांग्रेस 350 सीटों पर भी दावेदारी कर सकती है या फिर वो तमाम 27 पार्टियां जिस तरीके
से कहा जा रहा है कि इन 400-450 सीटों पर जाएगी और फिर ये तय करेगी कि आखिर किस सीट पर कौन दावेदार होगा, उस समीकरण के हिसाब से यहाँ पर काम होगा। अभी फिलहाल इन तमाम चीज़ों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसी अशोका होटल में, और जिसके बाद ये स्पष्ट होगा कि आज की बैठक के मुख्य एजेंडे क्या रहे, क्या इन्हीं एजेंडे पे बात हुई है और क्या क्या रणनीति जो है इन तमाम विपक्ष के बड़े नेता यहाँ पर अपनाने वाले हैं। क्योंकि एक सवाल मैं आपको बता दूं कि हमेशा ही जहन में बना रहता है कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लड़ने के लिए विपक्ष जो है सबसे मजबूत चेहरा किसे पेश कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से कल ममता बनर्जी का वक्तव्य सामने आया, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि फिलहाल जो है किसी भी चेहरे पर शायद विपक्ष के गठबंधन के नेता दांव नहीं लगाएंगे। 24 के चुनाव के परिणाम के बाद ही ये तय होगा कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे जरूरी बात है वो यही है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे बनते हुए नजर आए, इन तमाम सीटों पर जो है कौन उम्मीदवारी ठोकेगा, कौन बड़े भाई की भूमिका में होगा, कौन छोटे भाई की भूमिका में होगा, कितनी दावेदारी किसकी मजबूत होगी, ये तमाम चीजों पर जो है बातचीत होती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, बिल्कुल। अब बैठक के बाद क्या कुछ बातें आती है, क्या बैठक में बातें बनती है, क्या रणनीति बनती है 2024 के चुनाव को लेकर, ये अब देखने वाली बात होगी। और कुछ ही देर का इंतजार, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो बातें खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भावना तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।